दोस्तों, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, 40 को क्रॉस करती है, तो हमारे शरीर में कैल्शियम की, आयरन की कमी होनी शुरू हो जाती है और जिसके कारण घुटनों का, जोड़ों का दर्द आ जाता है। शरीर में थकान आनी शुरू हो जाती है। थोड़ा काम करते हैं, थक जाते हैं, कमज़ोरी महसूस करते हैं और हम डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर हमें कैल्शियम की, आयरन की दवाई दे देते हैं, टैबलेट देते हैं और साथ में पेन किलर लिख देते हैं। हम खूब सारी दवाइयाँ खाते रहते हैं लेकिन पूरी उम्र ठीक नहीं होते हैं। हमारे किचन में ही ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कैल्शियम, विटामिन, प्रोटीन से भरपूर होती हैं, जिन्हें खाकर हम दवाई खाने से बच सकते हैं और शरीर में जो कमज़ोरी आनी शुरू हो गई है उसको भी दूर कर सकते हैं। आज मैं ऐसी स्वादिष्ट रेसिपी लेके आई हूँ जिससे आपके शरीर में जो कैल्शियम, आयरन की कमी हो गई है वो भी पूरी हो जाएगी और शरीर से थकान, कमज़ोरी, जोड़ों का दर्द भी धीरे धीरे गायब हो जाएगा। आपके चेहरे पे चमक आ जाएगी और याददाश्त अगर आपकी कमज़ोर होने शुरू हो गई है तो वो भी प्रॉपर बनी रहेगी, याददाश्त को भी बढ़ाने का काम करेगा। तो फिर चलिए देखते हैं ये कैसे बनानी है। सभी को नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप आए हैं किचनशाला में और किचनशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए हम लेंगे ढेर सारे ड्राई फ्रूट। ड्राई फ्रूट सबके घर में होते हैं। इस रेसिपी के लिए आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट हों वो ही ले लीजिए, क्योंकि सारे जो ड्राई फ्रूट होते हैं कैल्शियम, विटामिन, प्रोटीन से भरपूर होते हैं और हमारे शरीर के लिए बेहद लाभदायक होते हैं। तो आधा कप हम बादाम लेंगे। बादाम तो आप जानते ही हैं, सुपर फूड की श्रेणी में आते हैं। बालों के लिए, स्किन के लिए, दिमाग के लिए हर तरह से अच्छे होते हैं। और आधा कप ही हम काजू लेंगे और 1/3 कप लेंगे ये पंपकिन सीड, कद्दू के बीज हैं। और 1/4 कप लेंगे ये मस्क मेलन सीड, खरबूजे के बीज हैं। जो भी ये सीड्स होते हैं ना, हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं, बहुत बेनिफिशियल होते हैं। और यहाँ मैं ले रही हूँ 3 कप ये ताल मखाने। कमर के दर्द के लिए, जोड़ों के दर्द के लिए बहुत ही अच्छे माने जाते हैं, कैल्शियम से भरपूर होते हैं। और 1 लेंगे ये सूखा नारियल। ये जो गोला होता है ना दोस्तों, इसमें तेल होता है। आपको पता ही है नारियल का तेल कितना चिकना होता है। जो शरीर में ड्राइनेस आनी शुरू हो जाती है ना, जैसे जैसे एज बढ़ती है, जोड़ों में भी सूखापन आ जाता है, ग्रीस ख़त्म हो जाता है। अगर ये नारियल खाते हैं, रोज़ छोटा टुकड़ा भी अगर खा लेते हैं तो वो चिकनाई धीरे धीरे दोबारा से बननी शुरू हो जाती है। तो 1 हम ये सूखा नारियल लेंगे और इसको काट लेंगे। आप चाहें इसे कद्दूकस कर सकते हैं, ग्रेट कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको इस तरह पतले पतले पीसेज में काट लेती हूँ। मेरे को ये तरीका आसान लगता है, आपको जो अच्छा लगता हो वो कर लीजिए। तो ये देखिए, इसको मैंने काट लिया है, इस तरह से पतली स्लाइस में काट लिया है। अब लेते हैं एक कढ़ाई और कढ़ाई में 1 चम्मच हम घी डालेंगे। इस रेसिपी को बनाने के लिए घी की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, 2-3 चम्मच घी में ही ये सारा काम हो जाता है। तो अब हमने जो ड्राई फ्रूट लिए हैं उनको हम रोस्ट करेंगे, एक एक करके रोस्ट करेंगे। सारी चीज़ों को अलग अलग करेंगे क्योंकि सबका रोस्ट होने का टाइम अलग अलग होता है। सबसे पहले हम बादाम को रोस्ट कर लेते हैं और ये 2 से 3 मिनट में ही रोस्ट हो जाते हैं। जब इन पे थोड़ी चटक चटक की आवाज़ आएगी, थोड़ी ब्राउन लेयर आ जाएगी, तो हम इनको निकाल लेंगे। ये देखिए, इनको मैंने निकाल लिया है। और अब ये काजू रोस्ट कर लेंगे। काजू भी 1 से 2 मिनट में ही रोस्ट हो जाते हैं, क्योंकि कढ़ाई अब गर्म हो चुकी है, सारा काम फटाफट हो जाएगा। और इन पे जब ब्राउन लेयर आ जाएगी तो काजुओं को भी हम निकाल लेंगे। और इसी कढ़ाई में अब ये जो मगज हमने लिए हैं, पंपकिन सीड, मस्क मेलन सीड, ये भी डालेंगे और 1 से 2 मिनट इनको भी रोस्ट कर लेंगे। जब इनसे भी चटक चटक की आवाज़ आनी शुरू हो जाएगी तो इनको भी हम निकाल लेंगे। और इसी चिकनी कढ़ाई में अब ये मखाने हम रोस्ट करेंगे। यहाँ मैंने 3 कप मखाने लिए हैं। मखानों को भी हम लगातार चलाते हुए मीडियम फ्लेम पे रोस्ट करेंगे। इनको हमने बिल्कुल जलाना नहीं है, थोड़ा मीडियम फ्लेम पे रोस्ट करेंगे तो ये अंदर तक क्रिस्पी हो जाएंगे। और मखाने हमारी सेहत के लिए बेहद लाभदायक होते हैं दोस्तों। ये जो मखाने होते हैं कैल्शियम और फाइबर से भरपूर होते हैं और कैलोरीज इनमें बहुत कम होती है। ये मोटापा नहीं बढ़ाते हैं
और चेहरे पे रिंकल आने से रोकते हैं, कब्ज वगैरह की प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर देते हैं। तो ये जो मखाने हैं बेहद लाभदायक होते हैं। 1 मुट्ठी मखाने रोज़ खाने चाहिए। तो इनको देखिए 3-4 मिनट हो गई हैं रोस्ट करते हुए। आप हाथ से तोड़ के देख लीजिए, अगर आराम से टूट जाता है तो समझ जाना रोस्ट हो गए हैं। तो इनको भी अब निकाल लेते हैं और इसी कढ़ाई में थोड़ा घी और डालेंगे और थोड़ी किशमिश भी रोस्ट कर लेते हैं। किशमिश तो 1 मिनट में ही रोस्ट हो जाती हैं और ये जो किशमिश होती हैं खून को बनाने का काम करती हैं। और सर्दियों में अगर आपको लगे जुकाम वगैरह होने लगा है तो आप 10-12 किशमिश खा लीजिए, जुकाम को होने से ही रोक देती हैं। और इसी कढ़ाई में अब ये जो नारियल हमने काट रखा है सूखा गोला, इसको भी रोस्ट कर लेंगे। 1 से 2 मिनट में ही ये भी रोस्ट हो जाता है। जब इस पर हल्की हल्की ब्राउन लेयर आ जाएगी तो इसको भी हम निकाल लेंगे। और ये देखिए सारे ड्राई फ्रूट हमने रोस्ट कर लिए हैं। थोड़ा इनको 2-3 मिनट के लिए ठंडा होने देंगे और ठंडा होने के बाद इसमें इनको डाल लेंगे मिक्सी के जार में। सारी चीज़ों को मिक्सी डाल लेते हैं ताकि जो हार्ड चीज़ें हैं वो भी साथ में ही पिस जाएंगी। इनका हम दरदरा पाउडर बनाएंगे, बहुत ज़्यादा फाइन पाउडर नहीं बनाएंगे। तो ये देखिए इनको मैंने पीस लिया है और इस तरह का दरदरा पाउडर बना लिया है। इसको डाल लेते हैं एक बर्तन में और ये जो बाकी के बचे हुए हैं ना, इनको भी डाल लेते हैं मिक्सी के जार में और इनको भी पीस लेंगे, दरदरा पाउडर हम बना लेंगे। तो ये देखिए इनको भी मैंने पीस लिया है और इसी बर्तन में डाल लेते हैं। और ये जो मगज और किशमिश रखी थी ये भी इसमें ही मिक्स कर लेते हैं। अब ये पाउडर बन के तैयार है। अगर आप इसे ऐसे ही खाना चाहें तो ऐसे भी खा सकते हैं, बहुत हेल्दी है। लेकिन आज मैं इसकी मिठाई बनाने वाली हूँ तो हम मिठाई बनाएंगे। मिठाई बनाने के लिए हमें गुड़ चाहिए, चीनी को अवॉइड कर लेंगे। तो गुड़ का नाप लेने के लिए इस पाउडर को भी हम नाप लेते हैं कि ये कितना है। ये देखिए ये 3 कप पाउडर हुआ है। तो अब लेंगे गुड़। 3 कप पाउडर के लिए हम 1.5 कप यहाँ गुड़ लेंगे। ये जो गुड़ होता है ना दोस्तों, आयरन से भरपूर होता है और जिन लोगों में खून की कमी होती है ना, खून की कमी को पूरा करने का काम करता है। तो गुड़ को भी मैं तोड़ लेती हूँ ताकि नापने में आसानी रहे। और ये देखिए ये 1 कप गुड़ है और थोड़ा मैंने और तोड़ लिया है और ये आधा कप गुड़ है। 1.5 कप मैंने यहाँ गुड़ लिया है। तो आज हम बर्फ़ी जमाएंगे। तो बर्फ़ी जमाने के लिए ये मैंने ट्रे ली है। ट्रे को हम घी लगा के चिकना कर लेंगे या फिर ये मेरे पास ओडी का इकोबेक पेपर रखा हुआ है, ये मैं इसमें सेट कर देती हूँ। ये लगाने के बाद भी बिल्कुल भी बर्फ़ी नहीं चिपकेंगी। और ये ना हो तो कोई बात नहीं, घी लगा के भी हम बर्फ़ी जमा सकते हैं। तो अब कढ़ाई को फिर से लेते हैं और इसमें 1 चम्मच घी और डाल लेंगे और इसमें डालेंगे 2 चम्मच खसखस। ये जो खसखस के छोटे छोटे दाने हैं ना दोस्तों, बड़े ताकतवर होते हैं, शरीर की कमज़ोरी को दूर कर देते हैं। और जिन लोगों को रात को नींद नहीं आती, जो सारी रात जागते रहते हैं, वो अगर रात को 1 गिलास दूध में आधी चम्मच खसखस मिला के पी लेना तो रात को बड़ी अच्छी नींद आएगी और शरीर से कमज़ोरी भी दूर हो जाएगी। तो अब ये गुड़ इसमें डाल देंगे। गुड़ को हमने मेल्ट करना है। इसको हम मीडियम फ्लेम पे मेल्ट करेंगे ताकि गुड़ हमारा जले ना। हाई फ्लेम करेंगे तो गुड़ जल सकता है। और इसमें 1 चम्मच पानी डाल लेते हैं। पानी डालने से गुड़ जल्दी मेल्ट हो जाएगा। तो ये देखिए गुड़ हमारा मेल्ट हो गया है। अब इसमें ये जो पाउडर हमने बना के रखा है ये डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो ये देखिए इसको मैंने मिक्स कर लिया है। थोड़ा इसमें इलायची पाउडर डाल देते हैं अच्छे फ्लेवर के लिए और मिक्स कर लेंगे। ये इस तरह का सेट हो गया है। अगर हम इसकी बर्फ़ी जमाएंगे तो अच्छे से जम जाएंगी, लेकिन ठंडी होने के बाद थोड़ी सख्त हो जाएंगी। तो इसमें 2 चम्मच हम पानी डाल लेते हैं और एक बार अच्छे से इसको मिक्स करते हैं। ये थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा। जब इस तरह के मिक्सचर की बर्फ़ी जमाएंगे ना तो वो जमने के बाद भी ज़्यादा हार्ड नहीं होंगी, थोड़ी सॉफ्ट बनी रहेंगी। क्योंकि जिन लोगों के दांत खराब होते हैं वो भी फिर आराम से खा पाएंगे। तो जब ये मिक्सचर इस तरह का हो जाए तो जो ट्रे हमने तैयार कर रखी है उसमें इसको डाल लेंगे और ऊपर से एक जैसा कर देंगे, किसी स्पैचुला वगैरह से अच्छे से इसको सेट कर लेंगे। और ऊपर से थोड़ी गार्निश भी कर देंगे। जो ड्राई फ्रूट हमने पहले लिए थे वही मैंने थोड़े इसके ऊपर भी डाल दिए हैं। और 5 मिनट बाद ही इसकी बर्फ़ी काट लीजिए। अपनी मनपसंद शेप दे लीजिए, बड़े साइज़ की, छोटे साइज़ की।
और ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट बर्फ़ी आपकी बनके तैयार होंगी और ये बहुत ही स्वादिष्ट हैं। इसमें हमने ना चीनी डाली है ना ज़्यादा घी डाला है, एकदम हेल्दी रेसिपी है। सर्दियों में तो इस रेसिपी को ज़रूर से बनाइएगा दोस्तों, क्योंकि जो जोड़ों का दर्द होता है ना वो सर्दियों में ज़्यादा बढ़ जाता है। और आप इस तरह से बना के रख लीजिएगा, रोज़ एक पीस खाइएगा, आप देखेंगे आपके जोड़ों के दर्द में भी आराम रहेगा और कमज़ोरी थकान आपके शरीर से दूर हो जाएगी, चेहरे पर चमक आ जाएगी। तो दोस्तों आपको ये आज की रेसिपी कैसी लगी? अगर पसंद आई हो ना तो एक लाइक ज़रूर करना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जल्दी मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।